नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। अनंत हमले के बाद कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन की मोदी सरकार को सलाह है कि आतंकियों से बातचीत करें। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आतंकवादियों से बातचीत करने की सलाह दे रहा है। जहां पूरा भारत कह रहा है कि बदला होना चाहिए, वहां कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आतंकवादियों से बातचीत करेंगे। आतंकवादियों से क्या बातचीत करेंगे, जरा सुनिए क्या उनका पूरा बयान है। तो कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 अफसरों समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ही नया संगठन है जो 2019 में धारा 370 की समाप्ति के बाद सक्रिय हुआ था। सेना के 3 जवानों के शहादत के बाद लोगों में इस हमले को लेकर बेहद ज्यादा गुस्सा है। इन सब के बीच राजनेता अपनी धुन में सवार है और राजनीति करने से पीछे नहीं आ रहे हैं। खासकर भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिनके आप कह सकते हैं ऐसे लोग हैं कि पुलवामा हमला होता है तो इन्हें जो है बयानबाजियां करनी होती है, एयर स्ट्राइक होता है तो सबूत मांगना होता है, और अब तो कह रहे हैं कि आतंकवादियों से बातचीत करें। वे भारत सरकार को आतंकियों से बातचीत करने की सलाह दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और इंडिया गठबंधन में शामिल एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सरकार को कश्मीर में शांति के लिए बातचीत करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को सलाह देते हुए कहा कि युद्ध से शांति नहीं आ सकती। वहीं कांग्रेस सांसद सैफुद्दीन शोज ने उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि मोदी सरकार को पाकिस्तान के अलावा आतंकियों से भी बातचीत करनी चाहिए। कांग्रेस नेता शोज 1999 तक एनसी के साथ थे। इस दौरान वे कई बार केंद्र में मंत्री रहे। वहीं एनसी के टिकट पर 3 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के लिए नामित हो चुके हैं। 1999 में जयललिता के समर्थन वापस लेने के बाद वाजपेयी सरकार संकट में आ गई थी। जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद एनसी नेता और केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन शोज सरकार के खिलाफ वोटिंग की और वाजपेयी की सरकार गिर गई। कई बार दे चुके कश्मीर विरोधी बयान, तो एनसी के खिलाफ जाने के बाद सैफुद्दीन शोज ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। शोज जो है 2002 से 2015 तक कांग्रेस के सांसद रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार में शोज केंद्रीय मंत्री भी बने। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद उन्होंने बीजेपी के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किया। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पर उन्होंने सरकार पर नजरबंद करने का आरोप लगाया था। 2017 में तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीर समस्या के भारत को दोषी ठहरा दिया था। मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे कश्मीरी नेता। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाले जाने के बाद सैफुद्दीन शोज ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2 बार राज्यसभा भेजा। सैफुद्दीन शोज 2002 से 2015 तक कांग्रेस सांसद रहे। मनमोहन सिंह की यूपीए 1 में 2006 से 2009 तक सैफुद्दीन शोज केंद्रीय मंत्री बने। उन्हें जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया। 2008 में वह जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 2007 में कांग्रेस की ओर से उपराष्ट्रपति की रेस में शामिल हुए, मगर हामिद अंसारी ने बाजी मार ली। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद बीजेपी के खिलाफत जो है उन्होंने शुरू कर दी। कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद उन्होंने खुद को नजरबंद करने का आरोप लगाया। तब उनके समर्थन में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। सैफुद्दीन शोज कश्मीर को लेकर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। 2017 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कश्मीर समस्या के लिए भारत को दोषी ठहराया था। इन मुद्दों पर शोज के वकील राम जेठमलानी से भी उलझ गए थे। तो यही नहीं, अगर आप देखेंगे जेठमलानी से शो में तो वो उलझे ही थे, लेकिन अगर ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके की इनकी जो मानसिकता है वो देखने के लिए मिलती है, किस तरीके से जो इनकी सोच है वो देखने के लिए मिलती है। जहां पर ये इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं, इस तरीके की चीजें इनके द्वारा कही जाती है, इस तरीके की बातें जो इनके द्वारा कही जाती है। सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे कि आतंकवादियों से बात करने की बात करते हैं। यहाँ जवान शहीद हो गए हमारे, भारत की हर जनता कह रही है कि इसका बदला लिया जाना चाहिए, इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस एक ऐसे नेता को अपनी पार्टी में उन्होंने रखा हुआ है जिसे केंद्रीय मंत्री बनाया, 2 बार राज्यसभा भेज दिया। वो कहते हैं आतंकवादियों से बातचीत होनी चाहिए। आतंकवादियों से आखिर क्या बातचीत होनी चाहिए, क्या बातचीत करेंगे आतंकवादियों से बैठकर? कांग्रेस की जब सरकार थी, जब वो सत्ता में थे, तब उन्होंने कश्मीर को लेकर क्यों नहीं बातचीत की आतंकवादियों से? क्यों नहीं उन्होंने इस रास्ते को अपनाया? क्यों चुपचाप बैठे रहे और 370 हट जाने के बाद से इन्हें तकलीफ होने लगी है? क्यों जब भारतीय सेना कोई काम करती है, कोई बड़ा काम करती है, तो इसका सबूत मांगने चले आते हैं? क्यों इस तरीके से सेना विरोधी बयान देते हैं? क्यों कहते हैं कि हमारी सेना को इसने पीट दिया, यहां से भगा दिया,
ये इस तरीके के बयान देते रहते हैं। जब चीन का मामला आता है तो वहां पर अपने ही सेना के जवानों का आप कह सकते हैं कि हौसला तोड़ने का काम करते हैं, और अब कहते हैं आतंकवादियों से बातचीत करनी चाहिए। कौन सी बातचीत होनी चाहिए? जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की रक्षा करने के लिए, उन्हें मारने वालों से बातचीत करेंगे? क्या बातचीत करेंगे? क्या सवाल पूछेंगे? उनकी जिंदगी को वापस लाया जा सकता है, उनकी शहादत को बुलाया जा सकता है। क्या बातचीत करेंगे? कांग्रेस को यह जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस के नेता जो खाली खाली आप कह सकते हैं बयानबाजियां करते हैं, सामने बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि आतंकवादियों से बातचीत करनी चाहिए। 70 साल की सरकार में आपने क्यों नहीं बात की? इंडिपेंडेंस के बाद से अगर आपने बात की होती तो कश्मीर के हालात ऐसे नहीं होते, 370 भी हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब तब तो आपने बात नहीं की। तब आपकी राजनीति जरूरी थी। और आज जब इस तरीके से एक बड़ा हमला होता है, जब सैनिक हमारी जान गंवाते हैं, तो आप कहते हैं आतंकवादियों से बातचीत करनी चाहिए। कौन सी बातचीत? क्या सवाल है आपके पास आतंकवादियों से पूछने के लिए? यहाँ पर भी आपको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, आतंकवादियों के साथ भी मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जहां पर मोहब्बत की दुकान खोलनी होती है वहां केरोसिन छिड़कते हैं, मुंह में हिंसा करवाते हैं, और यहाँ पर उनके जो लोग हैं, इनके जो विधायक, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और जहां पर हिंसा हो रही है, जहां पर मुंह तोड़ जवाब देने की बात है, वहां मोदी सरकार को कहते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, आतंकवादियों से बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे जरा बताइए हमें। कांग्रेस के जो नेता है वो बताएं हमें कि क्या बातचीत करेंगे जो है आतंकवादियों से। ये कांग्रेस है और कांग्रेस की फितरत है, ये इनका आप कह सकते हैं, ये इनका चेहरा है, जो मुखौटा है, जो समय समय पर उतरता रहता है, जो ये इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं अब उनके साथ सुर में ला रहे हैं, 2 कदम आगे चल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं मोदी सरकार को कि आतंकवादियों से बातचीत करिए, लड़ाई से कुछ नहीं होगा। आतंकवादियों ने ऐसा सोचा था? हमारे जवानों को शहीद करने से पहले उन्होंने सोचा था कि प्यार से मसला समझाया जाए, आराम से बैठकर बात किया जाए? एक राजनेता होकर इस तरीके के बयान शर्मनाक होते हैं जब आप कहते हैं कि आतंकवादियों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का जवाब बातचीत तो नहीं हो सकती है, और ये एक बच्चे को भी मालूम है। लेकिन कांग्रेस जो बाकी मामलों में बहुत मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करके केरोसिन छिड़कने का काम करती है, और जहां पर इस तरीके की हिंसा होती है वहां पर फिर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए उनकी उदारता सामने आती है और कहते हैं कि आतंकवादियों से बातचीत होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो। पुलवामा हमले को लेकर बयानबाजियां करते हैं, जवानों की शहादत पर राजनीति करते हैं। किस तरीके की राजनीति है ये? किस तरीके की बयानबाजियां है ये? और किस तरीके का आप कह सकते हैं मानसिकता है ये झकझोर के रख देती है जब इस तरीके से कोई राजनेता, जिन्हें आप कहिए कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी इतनी तवज्जो देती है, 2 बार राज्यसभा भेज गए, केंद्रीय मंत्री के तौर पर उस पार्टी के लोग काम कर चुके हैं, और उनके द्वारा इस तरीके की बयानबाजियां आती हैं जो बेहद दुखद है। लोगों को इससे बेहद आप कहेंगे तो आप दुख लगने वाली बात है। लोग इसे लेकर कह भी रहे हैं कि लोग कमेंट सेक्शन में स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। नो हिंसा में जो इनके विधायक गिरफ्तार हुए मामन खान का, उनकी भी तस्वीर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या मतलब, आतंकियों से बात हरगिज नहीं। कुछ और एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि ये गुलाम नबी आज़ाद के साथ जा चुके हैं, कांग्रेस में नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, हमें इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे लोगों में बेहद गुस्सा है और लोग हमेशा कह रहे हैं कि इसका जवाब इन्हें मिलना चाहिए, और यही यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।